लास्ट क्वेश्चन भाई। अभी तो भाई अब अभी ए वन जगह छोड़ दो, अभी तो दिमाग भी नहीं चल रहा। अभी तो लास्ट क्वेश्चन मैं बता दूंगा, पर एक बार पहले नया कंटेंट खत्म करता हूँ फिर देखो। क्या दिया था मतलब ध्यान ही नहीं। ठीक है, चलिए कितने एग्जाम्पल बना लिए वैसे हमने? तो आइए बेटे एग्जाम्पल नंबर 3 बनाते हैं। सर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है जी। और एक्स लिमिटेड पब्लिक को कितने शेयर इशू करना चाहती है? 60,000। ओ माय गॉड। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक। एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये डायरेक्ट तो इशू कर नहीं पाएगी, इसको जाना पड़ेगा अंडर राइटर के थ्रू। और अंडर राइटर है 3, ए बी सी। ए ने जिम्मेवारी ली, अब मैं ए बी सी की आपको वो बता रहा हूं। ए ने जिम्मेवारी ली कि अरे साहब 30,000 मैं बेच दूंगा, बी 15,000 और सी 15,000। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी ध्यान है ना सबको? देन फिर मैंने आपको बताया मार्क्ड एप्लीकेशन 18,000, 16,000। ओ माय गॉड, 16,000 बेच दिए इसके नाम पे? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 10,000। जस्ट आप मुझे इसका टोटल भी बताते जाइएगा। 60,000 पूरा स्टेटमेंट तो तुमने ही बनानी होगी। ठीक है, कितना आ रहा है? 18 प्लस 34, 44,000। 44 है ना? 34, ठीक है। देन अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 6,000। अनमार्क्ड किसी के नाम पे थोड़ा ना बताऊंगा आपको मैं। अनमार्क्ड क्या होता था बच्चे? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कितनी आ गई? 6,000। तो भाई 6,000 को मैं किस रेशियो में बांट दूंगा? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। दैट इज व्हाट? ना, 2:1:1। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, 15 से डिवाइड हो रहा है सीधा, 2:1:1 बैटरी अब। अच्छा जी। फर्म अंडर राइटिंग, इसने बोला अरे सर मैं ले लूंगा 3,000, अरे सर 1,000, अरे सर 1,000। विच मीन्स टोटल कितना हो गया? 5,000। क्वेश्चन बोल रहा है अंडर राइटिंग कमीशन 5%, पार वैल्यू 100, इशू प्राइस 110। और अब मैं एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखने जा रहा हूं, आपको भी समझ नहीं आएगा बट बेसिकली वही एक कॉन्सेप्ट बच रहा है जो यहां से शुरू होगा, अगली इलस्ट्रेशन में खत्म हो जाएगा। फर्म अंडर राइटिंग is to be treated as marked application। सर ये आप क्या बोल रहे हो? छोड़ो ना बेटे, बस ये लाइन क्वेश्चन में ऐड कर लो, बस समझा दूंगा थोड़ी देर में। और आपने क्या करना है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, वो जो बनाते थे ना अंडर राइटर की, एंड पास जर्नल। शुरू कर दो बेटे, स्टेटमेंट बनाइएगा, स्टेटमेंट बनाइएगा, फिर जर्नल एंट्री डालिएगा, फिर अगला एग्जांपल करेंगे और चैप्टर को नमस्ते कर देंगे। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। मैंने बनाना है क्या? हो जाएगा ना? कहीं अटकोगे ऐसे ही बता देना, मैं इंडिविजुअली बता दूंगा कहाँ। फोटो भेज देता हूँ। अगर मैं तुम्हें ग्रॉस लेवल पे बोलूं टोटल शेयर कितने बेचने थे? 60,000। बिके कितने? 44।
प्लस 6, 50 प्लस 5, 55, जो कॉमन डायरेक्टिंग वाले भी ले लो। अभी कितने रह गए? अभी 5,000। तो भाई शॉर्टेज तो है, पर किसकी शॉर्टेज है कि नहीं पता ना मुझे, तो वही तो सिस्टमैटिक में बनाऊं। हाँ, रेशियो तो दोस्त 15,000 से बोल रहे हैं ना, 2:1:1। 4 क्यों है? 3 है। 2:1:1, हाँ तो 2/4 1/4, 2:1:1। हाँ जी, ये फॉर्मेट राइटिंग 3,000, 1,000, 1,000। अंडर राइटिंग कमीशन है 5%। सुहेब जी दिख रहा है ना? अनमार्क क्यों नहीं है? 6,000 लिखे तो मैं। हाँ, पर आपको उसका कुछ नहीं करना, मैंने आपको जो सिखाया है बस आप सॉल्व कर दो, क्योंकि इस लाइन का वो यही मतलब है कि हमें अभी कुछ नहीं करना, अगला केस बनेगा तो बता लेगा। जी हो जाएगा वाले क्वेश्चन रेडी करना है। टोटल कहाँ बैठा, रेशियो कहाँ बैठेगा? 6,000 का 2 बटा, यह रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो निकालना आता है, ये है ना। ग्रॉस लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा? 30,000 15,000 15,000, तो ये 15,000 से डिवाइड हो रहा है, 6,000 का 3,000, तो यहाँ पे 3,000 आएगा ना भाई, समझ रहे हो? मतलब उसमें डाउट क्या है? रेशियो निकालना नहीं आ रहा, डाउट समझ नहीं आया मेरे को। रेशियो, रेशियो तो क्लियर भाई, वाईटी तो लोगे 30,000 15,000 लिखा है, 3 0 काटो, 3 0 काटो, फिर ये 15 और 30 है तो 1 हो गया, और अगला भी तो 15 ही है तो 1 ही। ठीक है ना, तो उसको बता, बी का मार्क है 16,000 रेशियो। एक बात बताइए, आप मुझे बताइए ग्रॉस लायबिलिटी है कितने की? इंडिविजुअली 30,000, इसका रेशियो निकालना है। अब भाई अब जो ये कॉमन डिवाइड हो रहा है, इतना बड़ा रेशियो थोड़ा ना होता है। ठीक है, पहले आप 3 0 हटा दो, तो क्या आ गया? 30, 15, 15। अब आपको क्लियर दिखना चाहिए, 15 का मल्टीपल ही तो है, 2:1:1 हो गया, दिस इज द रेशियो। टोटल वो है ना 6,000, और 4 कहां से हो गया? ओ भैया, 6,000 का 2/4, 6,000 का 1/4, 6,000 का 1/4 ग्रॉस लायबिलिटी। हाँ हाँ, बोलो बोलो बताओ। 2:1:1 है मेरे भाई, 2+1 3, 3+1 4। जो माइनस आया ग्रॉस, जो दोनों के पॉजिटिव है उसमें बांट दें द रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी। बी का माइनस आ रहा है ना, तो ए और सी में 2:1 में डाल। बच्चे एक बात बताइए, एक बात बताओ,
क्या आप मुझे ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो बता सकते हैं? 2:1। तो ये 6,000 को 2/4, 6,000 को 1/4 और 3,000, 1,500, 1,500। 6,000 को इस रेशियो में बांटना है ना। अगर 1:1:1 होता आप क्या करते? 2,000, 2,000, 2,000। 2:1 तो अलग हो जाता है। मैं बना दूं क्या? छोड़ो, उसका भी कोई काम नहीं। नंबर ऑफ शेयर पे होता है। आ गई। यहां तक आ गया बच्चों का? नेगेटिव एडजस्टमेंट में जो नेगेटिव होता है मैं उसको पॉजिटिव कर देता हूँ कि उसने ज्यादा बेच दी, और वो 3,500 का बेनिफिट किन दो में चला जाता है? अब ए और सी में चला जाएगा। किस रेशियो में? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। और ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो ए और सी का क्या है? 2:1। समझ रहे हो? तो 2,500 यहां से माइनस हो जाएगा। और नहीं नहीं, 2,500 ना, कुछ फ्रैक्शन। 2,333। और ये है 1,167। डेसिमल में आ रहा होगा वो, बस आपने फ्रैक्शंस का वो ले लिया। क्या मैं कह सकता हूं इसका नेट इफेक्ट 0 हो गया? क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी करो तो 0 ही आ रहा है ना। अब मुझे बताइए, जब ये आपने कर दिया, सो व्हाट डज हैश शॉर्टेज नाउ? 3,667। इसका तो निल है। 1,333। और दोबारा से ये ऑब्वियसली टोटल 5,000 ही आ रहा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया ए, तुमको 3,667 लेने हैं, लेकिन एक मिनट, क्या मुझे इसमें फर्म अंडर राइटिंग जोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल जोड़ूंगा। 3,667 तो शॉर्टेज है उसकी। मैं बोलूंगा अरे भाई, तूने 3,000 की कमिटमेंट करी थी। अरे भाई, बी ने 1,000 की करी थी, और सी ने भी 1,000 की कमिटमेंट करी थी, यानी कि 4,000। सो नाउ इट इज 6,667, 1,000, एंड दिस इज 2,333। 9,000।
तो ये इनकी, हाँ जी क्या हो गया? हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। 5,000 और एक 10। कही है, क्लियर है? ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो। कौन से दो लोगों के बीच में जा रहा है? अब तुम मुझे बताओ, ग्रॉस लाइबिलिटी क्या, 2:1:1 नहीं था? 30,000, 15,000, 15,000 को रिफाइंड वर्जन 2:1:1 ही तो लिखूंगा। तो भाई जब अगर ये नेगेटिव है तो कौन बचे? यही दोनों बचे ना, तो 2:1 ही तो हुआ रेशियो जो उसमें बढ़ जाएगा। कौन सा कह रहा है आयुष तू रेशियो? 30,000, 15,000, 15,000। अरे क्या हो गया भाई, रुके 1 मिनट। एक बात बता मुझे, साथ साथ लिखियो पहले, ऐसे लिख पहले। 30,000, 15,000, 15,000, इसी को मैं ड्रिल डाउन ही तो कर रहा हूं। ठीक है, 3 0 हटा रहा हूं भाई। अब बता क्या आया ये? 30, 15, 15। अब मुझे बता किससे डिवाइड हो रहा है ये, अभी भी तीनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, या 15 से भी बोल सकता हूँ सीधा। तो भाई 15 से डिवाइड होगा तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, 2:1:1 हो गया। ऐसे तो बहुत सारे रेशियोज और वो निकाल लोगे तो आ जाएगा। 6,000 इंटू 2/4, इसका टोटल कितना बैठ रहा है तेरा? 4 बैठ रहा है। 6,000 इंटू 2/4 कितना आएगा? 3,000। 6,000 का 1/4, 1,500। 6,000 का 1/4, 1,500। ऊपर कितने थे इसके? बी का कितना था? 15। जब आपने ये तीनों माइनस करे तो 3,500 आ गया। अब इस 3,500 को किसको बेनिफिट दूंगा मैं? ए और सी। अब इनका रेशियो क्या है आप बता दो। 2:2:1 को बोल रहा भाई, अब जो जो इसमें जाएगा दो में जाएगा ना भाई। 2:1। ए का दो है, उसका एक है, 2:1 में बांट दिया। तो 3,500 इंटू 2/3, 3,500 इंटू 1/3। गई, क्लियर है? ओके। अच्छा, अब एक चीज समझना बच्चे, हमने एक लाइन लिखी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका ये लास्ट पॉइंट है, बस खत्म। अच्छा, जर्नल एंट्री डाले क्या? डाल दी जर्नल एंट्री? एक बार डाल दो बच्चे जर्नल एंट्री, टाइम है अपने पास, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट एंट्री मतलब मैं पब्लिक को कितने शेयर, अच्छा अगर मैं बोलूं 60,000 में से पब्लिक को कितने बिके? देख, सीधा सीधा यहां से पकड़ लेना। अंडर राइटर को कितने दे रहा तू? 10,000। एग्जैक्टली, तो 50,000। तो 60,000 में से पब्लिक के है 50,000, तो पहले पब्लिक वाली एंट्री डालते हैं ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बैंक में कितना आएगा बच्चे? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय, एक इशू प्राइस क्या था मेरा? 110। एग्जैक्टली, इशू प्राइस क्या था? 110। 50,000 इंटू 110 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 100 टू एसपीआर 50,000 इंटू 10। डाल दीजिए पहली एंट्री। ठीक है, बैंक में 50,000 इंटू 110 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 10। क्या मैं कह सकता हूँ पब्लिक को दे दिया मैंने? 50 लाख, 5 लाख, 55। अब बात आएगी अंडर राइटर्स की।
तो अंडर राइटर्स की जब बात आ रही है तो मैं ए को डेटर बनाऊंगा, बी को बनाऊंगा, सी को बनाऊंगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर। क्या मैं कह सकता हूं मैं टोटल 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं? वो तो 100 से जाएगा कैपिटल, और एसपीआर जो लूंगा वो 10 जाएगा। तो भाई अब ए की लाइबिलिटी क्या थी? 6667 मल्टीप्लाइड बाई 110, देन 1000 इंटू 110, और ये है 2333 इंटू 110। कही क्लियर है बच्चे? अगली एंट्री हम कमीशन की बनाएंगे। अंडर राइटिंग कमीशन आप डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी किसकी बना दोगे? टू ए, टू बी, टू सी। अगर मैं ए के नाम की सोचूं, भाई ए, तूने ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी ली थी? 30,000। बहुत अच्छी बात है, 30,000 शेयर पे लाइबिलिटी थी। इशू प्राइस कितना था? 110। बहुत अच्छी बात है। इसका 5%। भाई बी, तेरी ग्रॉस लाइबिलिटी कितने की थी? 110। उसका 5%, 15,000 इंटू 110, उसका 5%। तो जो भी अमाउंट आएगा टोटल खर्चे में डल जाएगा। आखिरी एडजस्टमेंट की एंट्री डाल दो ना बेटे, कि पैसा मिलेगा या पे करेंगे, खत्म हो गई बात। चलिए 10,000 लिया है, फिर वो किया है पी की वैल्यू 1,000। कहाँ पर? ये 1,000 इंटू 110 हाँ। बी ने कितने शेयर दूंगा उसको? दूंगा। 1,000। हाँ। और कितने दूंगा एक शेयर? 110। तो डेटा बना दी उसकी। कर लो आराम से, हो गया कैलकुलेट। यानी तो फोन कर दो। ये 10 से 50,000।
कितना कितना पैसा ले रहे हैं? 16,65,000 82,500 यही है। हाँ नेट अच्छा ये सेटलमेंट सेटलमेंट है हाँ। 1,65,000 नहीं नहीं सर 5,05,370 बैंक पे जो जाएगा डेटा इतने से नेट करता आएगा। बताना मेरे को एंट्री, ठीक है, 1 मिनट होगा। फोर्थ एंट्री होगी बच्चे, पहले चलो मुझे ये भी बता ही दो। 1,65,000 से क्रेडिटर बनाया मैंने 82,500 और 82,500, और डेबिट कितने से करा था बच्चे? 3,30,000। और अब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली ए को मैंने डेटर कितने से बनाया था, और जो भी अमाउंट है आपने लिखा होगा, ठीक है, डेटर बनाया और इतने से क्रेडिटर बनाया, नेट नेट अभी भी डेबिट होगा वो, तो उसको मैं बोलूंगा पैसे दे दे भाई। तो बैंक टू ए टू बी टू सी, ए से कितना लेना है? 370, ठीक है जी। और बी से 27,500 लेने हैं, और सी से और इसका टोटल कितना आ रहा है? कितना? 7,70,000। भूमि जी का हो गया, भूमि का हो गया, पीछे जोएब का, इधर आयुष हो गया, आगे बढ़े। बस एक लास्ट पॉइंट ही बोलना है मैंने और खत्म है बस। ओके हम मतलब मुझे पर आज शाम मतलब 8 बजे 9 बजे आज दिलाना जरूर है, तो अच्छी बात है भाई, याद दिलाने दे उनको।
और पता है ऐसे याद दिला देना, हर हफ्ते एक एक चैप्टर का खत्म करेंगे। है जी, क्या हुआ आगे? इसे मेरे साथ नहीं किया था, स्प्लिट आउट हो गया। चलिए, अब एक चीज समझिएगा बच्चे, मैं अब एक चीज बोल रहा हूं, और हो सकता है हम इसी क्वेश्चन को ही ग्रो कर देंगे बस, ठीक है? ज्यादा लंबा बार बार कॉम्बिनेशन जो बनाने हो तो प्रैक्टिस कर लेंगे। पर ये जो लिखा था इसके बारे में सोचते हैं, वो क्या बोल रहा है, दैट फर्म अंडर राइटिंग, जो कि होता था कि अंडर राइटर खुद ही कह रहे थे हमें दे दो भाई, इज टू बी ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब जिसने जितने मांगे मैंने उतने ही माइनस करे ना। कह रहे सर सेंस भी यही बनता था, जो जितने मांगे, यही था ना। इसका मतलब क्या था, मतलब मैं ऊपर की लाइन बोल रहा हूं, अगर ये नहीं भी लिखी होती तो मैं यही एज्यूम करता हूं कि भाई जिसने जो मांगे उसको वही तो माइनस करूंगा, ठीक है? लेकिन अगर लैंग्वेज में चेंज आ गया, जो कि आ सकता है, यानी कि अगर लैंग्वेज में आया, अब मैं चेंज कर रहा हूं, फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर लिखा आ गया कि फर्म अंडर राइटिंग का ट्रीटमेंट अनमार्क्ड जैसा होना चाहिए, अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ट्रीटमेंट होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन का? अब उसको कैसे बांट देते हो? एग्जैक्टली। तो अब आप क्या करेंगे, अगर यही क्वेश्चन में बस मैं अनमार्क्ड लिख देता, तो भाई ऐसा है, तो यहां से पहले तीन एक एक नहीं लिखेगा, पहले टोटल लिखेगा 5,000। देखो एक बात एस्टैब्लिश है, वो 3,000 ही लेगा। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ए कितने लेना चाहते हैं, 3,000। बी कितने लेना चाहते हैं, वो जो भी था उसका 3,000, 1,000, 1,000 था, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है दैट फर्म अंडर राइटिंग इज 3,000, 1,000, 1,000 एंड द टोटल ऑफ दिस इज 5,000। बट क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी ट्रीटेड एज, तो इस केस में आप क्या करो, अगर मार्क्ड होता आपको कुछ नया दिमाग नहीं लगाना था, आपने चला दिया क्वेश्चन। अनमार्क के केस में अब आपको इस 5,000 को भी ग्रॉस लायबिलिटी काट, ठीक है? तो वो जो माइनस होगा, अब वो 3,000 नहीं होगा, कितना होगा बताइएगा? 5,000 का 2/4 करो ना, 1,200 पे 2,500, 1,250। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी समझिएगा। तो मैंने जो चेंज करा है वो यहां करा है पहले, तो बाकी तो क्वेश्चन सेम चला है। ऐसा करने से क्या होगा सर, क्या ये वाला आंसर अलग आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। अभी देखो टोटल लेवल पे तो 5 ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है? पर इधर क्या आ रहा होगा बच्चे, 16, 17, 18, 700, 3,750 आ रहा है क्या? आई मीन इसका नेगेटिव 3,750 आएगा, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15,000 की जिम्मेवारी थी ना, है ना? तो 16, 17, 18, 750, 18, 7, 3,750 नेगेटिव। अच्छा इसका कितना आ रहा है, ए का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है अभी? 21, 23, 6,500। और इसका कितना आ रहा है बच्चे? 12,700, 2,250। और अभी भी आप इन तीनों का टोटल करो तो 5 ही तो बैठेगा। ऐसी जबरदस्ती बोल रहा हूं बस, चाहे ऊपर से टोटल कर लो चाहे यहां से कर लो, 5 ही तो बैठेगी बात अभी। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? आगे सुनिएगा। अब जब किसी का नेगेटिव आता है तो वो क्या करेगा, दूसरों को बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरों को बेनिफिट अगर मिल रहा है तो ए और सी को 2:1 में, तो 3,750 का 2:1, पहले तो मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा 3,750, वो तो निल हो जाएगा, और बाकी जो है वो
आई मीन 2500, और ये आ जाएगा 1250, जिससे क्या होगा आपका, ये आ गया 4000, ये तो नीली आ रहा है, और ये क्या आ जाएगा 1000। अब क्या मैं कह सकता हूं अभी भी आपका, सॉरी, अच्छा हाँ, 4 और 1 5 अभी भी जस्टिफाइड चल रहा है, इक्वेशन एकदम अपनी सही चल रही है। अब जब मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या ऐड, क्या मैं जो उसको बोला 2500 वो, या जो उसने लेने थे भाई, जो उसने लेने थे, क्योंकि ये एक्चुअल जो इशू हो रहा है ना, ये वो, तो आप जब ऐड करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं है, प्लीज समझिए। फिर अलग अलग दे रखे होंगे तो ऐड करके फिर उसको रेशियो में काटना पड़ेगा पहले ऊपर के लिए। वो जो स्टेप था वो ये था कि सबसे पहले तूने टोटल कॉलम में लिखा, और फिर उसको ग्रॉस लायबिलिटी में डाला। मतलब पहले वो अलग अलग दे रखे होंगे। पहले अलग तेरे को गिवन होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको बताएगा दैट ए वांट्स टू टेक 3000, बी वांट्स टू टेक 1000, सी वांट्स टू टेक 1, बट उनको जो मैंने बेनिफिट बिछाया है ना, वो अनमार्क्ड के जैसे बिछाया इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। अगर वो मार्क्ड होता तो जो जो बेनिफिट था वही माइनस हो, लेकिन ये मैं प्लस क्यों करता हूं आप सोचो। मैं कहानी क्या बना रखी थी आपसे, कि भाई भूल कैसे सकते हो तुमने जो वादा करा था, और इसका वादा कितने का था, 3000 का वादा इसका, तो 3000, 1000, 1000, अब कितना आ जाएगा जी, 7000, 1000, बाहर आ गया 10। अगर मैं आपको ले दे के बोलूं ना प्रिसाइस, एग्जैक्ट, कि सर आपने मॉड्यूलेट क्या करा है, मैंने सिर्फ एक पॉइंट मॉड्यूलेट करा। अगर वो अनमार्क्ड है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग में पहले बाहर लिख दिया, और मैंने उसको ग्रॉस कर, इसके अलावा मैंने पूरी पूरी स्टेटमेंट में कोई लॉजिक चेंज नहीं करा है दोस्त। उसका जो टोटल लायबिलिटी वाला मेरा 7 था, एक मिनट बोलेगा कौन सी तो प्लस करके लगा 4 + 3, जो पहले लेनी थी 3 और 1। हाँ 4 की तो शॉर्टेज आई है, हाँ और 3 तूने बोला था ले ले भाई, 7 हो गए तेरे। तो हम उसको नहीं छेड़। वो बढ़ गया, वो क्या छेड़ना उसको, बेनिफिट दे दिया मैंने। हाँ, तेरे तेरे को बेचने थे शेयर। हमें तो बात करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो मैंने, अगर तुम देखोगे, मैंने नीचे वाले में तो कोई चेंज नहीं करा आपकी स्टेटमेंट में, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जगह चेंज करा है, कि जब आप लेस कर रहे थे तो मैंने 311 नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने पहले बाहर वाले कॉलम में लिखा 5000, और मैंने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, एकदम वैसा जैसे अनमार्क्ड का ट्रीटमेंट होता है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। और ये लाइन उस चीज को प्रूव कर रही थी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। अगर क्वेश्चन बोलता फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, तो मैं 3000, 1000, 1000 माइनस करता। अगर अनमार्क्ड बोल दिया तो मैं बाहर के कॉलम में लिख के ग्रॉस लायबिलिटी में बिछा दूंगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा 1% नई बात नहीं आएगी। अब मुझे बताइए, इसी क्वेश्चन को ऐसे करें या एक नया क्वेश्चन बना ले, नया क्वेश्चन बना लेते हैं एक्चुअल। हाँ, जो एक्चुअल शेयर्स, ये स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स है, वैल्यू तो छोड़। यार एक बात बताना यार, तू एक अंडर राइटर है ए, ठीक है, लॉजिकली अगर तू सोचे, तूने जितना बोला था वो माइनस होना चाहिए था कायदे से, तो कितना माइनस हो रहा है तेरा, 2500, तेरे को टेक्निकली नुकसान हो रहा है, तेरी शॉर्टेज बढ़ के आ रही है, लेकिन इस वजह से किसी और को बेनिफिट हो जाएगा, जो तेरे 500 यहां माइनस में किसी और पे बिछ गया ना वो, ठीक है। तो वो वाली चीज है, रादर देन गिविंग इंडिविजुअल बेनिफिट्स, मैंने उस टोटल अंडर राइटिंग को ग्रॉस लायबिलिटी में बिछा, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है, कहीं पे कोई मॉड्यूलेशन नहीं। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद चैप्टर को नमस्ते करते हैं बच्चा।
हाँ जी, 1 लाख शेयर्स है। कितने का आपने 10,000? 10,000 मार्क्ड हो गए मेरे। मार्क कितना बैठ रहा था? 25 प्लस 25, 45, 60 प्लस 63,000। Firm underwriting is to be treated as unmarked application. Okay. Par value 10, issue price 12. आपने क्या करना है? प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट और डालनी है जर्नल एंट्री और बता दीजिए जी। और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ये Firm underwriting। हाँ, ये लाइन लिखी है ना, एक्चुअल तो दूंगा ना। अब तू टोटल पकड़ के ग्रॉस करके में डाल दियो ना, पर नीचे तो ऐड तो एक्चुअल में ही होता था ना। तो ये क्या है? तो फिर ये 1 लाख से होगा ना? लाख में लगेंगे। ये जो है तो शेयर पे अनुमान होगा 10,000 तो 100,000
अभी जो एफयू लिखेगा मेरे तो इसके बाद पर 9000 में लिखते हैं किस पर लिखेगा 10 में अच्छा वो किस पे लिखेगा दस हजार लिखेगा ना क्योंकि 10,000 सर तो आप पिछली बार से मैंने लिखा था अभी तो फोटो ले लो फोटो फोटो ले लो फोटो लगता हो गया सर ले लिया बस ये जो एफ यू है तो वो 9000 भी तो नहीं थे ना 10,000 पे नीचे ना 9,000 है ना, तो 9,000 को रेशियो में बांट दे तो 9 पे तो 2:1:2 2:1:2 क्या जाएगा सही तो कह रहा था सिर्फ डबल की मर्जी से अनुमान तो 10 है, वही 10 की बात नहीं होगी नीचे वाले की बात तो अंडर राइटिंग 9 है, अनुमान 10 है, तुम तो अनुमान को 2:1:2 पे कर दो और अंडर राइटिंग को भी 2:1:2 पे कर दो और नीचे जब ऐड करोगे तो एक्चुअल में ऐड कर दो। तो मैं कुछ भी लेक्चर आप अपलोड कर देगा यूट्यूब पे सब कुछ तो समझ गया तू लिख एक बार मैं समझा दूं करके पहला लिख दो स्टेप बाय स्टेप एक बार करके बता नमस्कार लिख दिया नाम लिख दे तो लेस कर हां तो माइनस कर लो हां माइनस कर मार्क में तो सो से होता है ना अभी माइनस नहीं निकालना अब इसका टोटल लिखते हैं ना हर वाले कॉलम में 63 का होता है टोटल वाले हां माइनस कर इसको तीनों को माइनस में लिखना माइनस करना है साइन तो ना माइनस के मैं देखिए थे आप पकड़ो आप बात ये देख मैं कैसे बनाता हूँ माइनस के साइन नहीं डालता मैं मार्क एप्लीकेशन माइनस माइनस ठीक है ऐसे तो दिमाग ऐसे तो बैठेगा ऐसे बात 63 तीनों को ऐसे माइनस करके वो दिखा मतलब टेक्निकली ठीक है अनुमान को पहले आउट पहले के छोटा भाई हर वाले कॉलम में 10 लिखा ठीक है अब इसको ग्रॉस लाइबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 2/5 1/5 2/5
5% ही लेंगे। 5% ही। 5% लिखा है भाई। आपने आपको क्या फायदा है कि हमारे 3 दे रहे हो तो 5% आती है। कितना लिखा है? 5%। 2.5 नहीं 5%। ये 900 ही आ गया ना? क्या 900 हाँ 900 आती ठीक है, है। और ये हो जाएगी है ना? यार ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन करता है ना ऐसे ऐसे कैसे आया जब नंबर जा रहा है तो सो दूर वो सेलिब्रिटी लिस्ट में बैठ देगी क्या तो उसको पहले ना उसने तो और पहले से दिया नहीं तो तुमने बोला ना कि अपनी स्कूल की क्रिएट जैसा हमारा है अगर एक और मतलब देख शेयर तो रहूंगा ये ना बात का मतलब है उसको रेशियो में बांटेंगे पर हम शेयर तो नॉर्मल नहीं ना वो मार्क एप्लीकेशन में हमारा क्या मिलता है भाई तो आप 60 सब और फोटो कितने वाली लगी? 4900 2000 4900। हाँ जी टोटल नहीं आ रहे क्यों फाइनल बताओ टोटल टाइम क्या बोलते हैं जो नेगेटिव तो आगे 9000 सबसे ज्यादा 9000 को क्रॉस लायबिलिटी के इशू में तो मैं फॉलो तो आ रहे हैं यही तो ऐड ऑन करो दिखा एक बार इधर आराम से नहीं पता देखो उनका ये जो है ना कम्युनिटी शिव सेना की कहां से नहीं वहां पे क्या मतलब ये दिख गए कितने बच्चे भाई ठीक है मैं एक बार टोटल लायबिलिटी बता रहा हूँ जिन बच्चों का हो गया 11500 एक ही 11500 हाँ ठीक है 10500 2000 और 14500 और बाकी एंट्री डाल रहे हो नहीं तो मैं अपना कर रहा था मैंने आपको क्या बताया था अगर अनुमान होता है तो मैं पहले 9000 लिखता हूँ और उसके बाद 9000 को रेशियो में डालूंगा ये 9000 का रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो क्या था 2:1 तो 2/5 और 9000 3600 तो आप 3600 माइनस करो ना जो 4000 तो तब होता है मांग वाला होगा ठीक है 3600 अब इधर कितना आ जाएगा 1800 3600 3600 1800 3600 माइनस कर दो नेगेटिव एडजस्टमेंट चला दो और एंड में अगर है नेगेटिव तो और एंड में ऐड कर दो जो फॉर्म अंडर राइटिंग है 4 2 3 क्या करें दिस इज अनमार्क्ड जो 2:1 फॉर्म अंडर राइटिंग है मैं टोटल करूंगा और उसको मैं रेशियो में डालूंगा क्यों क्योंकि लिखा हुआ है कि फर्म अंडर राइटिंग को सेम ट्रीटमेंट दो जैसा अनमार्क्ड का अनमार्क्ड का क्या ट्रीटमेंट था ग्रॉस लायबिलिटी में इसको ये ग्रॉस लायबिलिटी तो क्या आ जाएगा 3600 1800 3600
ठीक है, फिर आगे और नेगेटिव आया किसी का तो बांट दो दोनों में क्रॉस आया किसी का एक लाख बांटने में 63 बढ़ गए, 10 बढ़ गए, 9 बढ़ गए, कितने बच गए? वो कर दीजिए। बस अब 1:30 बजे क्या पढ़ेंगे? खत्म ही है यार। तो यार मैं एक दिन में बीच में आधा घंटा करा दूंगा यार, कुछ ऐसा कंक्रीट नहीं है। वो ऐसे हैं लिखे हुए और वो है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हल्के हल्के मतलब ऐसे। नहीं छोड़ नहीं सकते, आधा घंटा लूंगा, रिस्क नहीं ले सकते यार। एक बार ना तुम्हारा ग्रुप 2 का मॉडल को देखना है, उसमें था तो एक बार डबल कंफर्म कर है ना, इंडेस करके होगा। देख AS18 एक ही क्लास का है, आज ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर वो सितंबर के बच्चा कोई नहीं आ रहा ना, तो मैं उनका एक चैप्टर शुरू करा सकता हूँ। मैं खुद AS कम ही कराना चाह रहा हूँ। एक बार अभी पहले टैक्स की क्लास होने दो, फिर डिसाइड कर लो। ग्रुप 2 के अंदर जहां तक मुझे ध्यान है था इंडेस हो रहा है ना भाई? करो करो, मेहनत करो यार, दिमाग यार। टाइम क्यों लगा? चलो कर लो बच्चों ये वाला। ऑनलाइन में क्या कहानी है? वैष्णवी जी का हो गया? हाँ अरे मैडम, वो AS18 के नाम से नहीं होगा, वो इंडेस के नाम से होगा कोई, और उसमें सारी वही बातें। ठीक है बच्चे, एक बार स्टिल एक बार आंसर ग्रुप में शेयर करेंगे तो वैष्णवी जी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कर लो अभी। ठीक है, मीटिंग वैष्णवी जी का तो मीटिंग तो मैं एंड कर रहा हूँ, अभी सॉल्व कर लो। ठीक है, जो बच्चे भी कर रहे हैं और इतना रखेंगे। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जो बच्चे